अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने मकासद में पूरा करे। अल्लाह ताला सबको खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको अपने रहमत के साए में रखें। अल्लाह ताला सबको अपनी निगहबानी में रखें और हर तरह के जुल्म से, शर से महफूज रखें। आमीन। हम इंशाल्लाह सूरह आल इमरान शुरू करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं मदनी सूरत है, यानी कि मदीने में हिजरत के बाद नाजिल जो हुई सूरतें उन्हें मदनी कहा जाता है, मदनी सूरतें। और इसकी आयत यहाँ पे 200 और रुकू कितने हैं? 20। और रुकू अक्सर क्या होता है कि एक टाइम में जो वही नाजिल होती है, जितनी आयतों की उतनी आयतों को रुकू कहा जाता है, यानी कि एक सब्जेक्ट पर उतनी आयतें एक टाइम में नाजिल होती हैं, इस तरह से कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मुमताज़ बेगम आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लल तौराता वल इंजील। एक मिनट रुके, इसको दोबारा से जी पढ़े। भाई। अलैकल किताबा, इसके बाद बिल हक़्क़ि। ओके, ये बिल व हक़्क़ि अंजला यहाँ से पढ़े। व अंज़लल तौराता। लाम से ता को मिलाना है। व अंजलत। तौरात जी भाई। व अंज़लत तौराता ओके तौराता वल इंजील। जी, तर्जुमा पढ़े इतने का। अलिफ अलिफ लाम मीम। हम्म अल्लाह अलिफ लाम मीम। अल्लाह इसके सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक ज्यादा हमेशा, बेशक हमेशा। हमेशा भाई। हम्म हमेशा अम, जिंदा है। जिंदा है। हम्म सबका, आपकी आवाज म्यूट हो गई। सबका संभालने वाला, सब म्यूट हो गई। रहने दे, मैं तर्जुमा पढ़ देती हूँ। सबका संभालने वाला, हय्यु कय्यूम। हय्यु हया यानी कि जिंदगी से है, तो जिंदा। अल हय्यु ये खास अल्लाह ताला की सिफत है, तो हमेशा जिंदा रहने वाला। कय्यूम दोनों ही चीजें, या कायम रहने वाला यानी कि हमेशा रहने वाला, या इस कायनात को जो संभालने वाला है, कायनात का सारा सिस्टम जो चल रहा है बिल्कुल परफेक्टली, इसको संभालने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो कय्यूम अल्लाह ताला की तारीफ से शुरू हो रहा है। हम देख सकते हैं कि आल इमरान, यानी आल का मतलब होता है फैमिली, इमरान कौन है? इमरान हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन थे। मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, इनका नाम ये कौन थे? इमरान कौन थे? वालिद अलैहिस्सलाम के मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज्यादा वाकयात हमें मिलेंगे। इससे पहले जो हमने सूरह बकरा पढ़ा, तो उसमें ज्यादातर जो है, जो यहूदी थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनके बारे में हमने बहुत सारे, उसमें ज्यादातर वो आयतें हमें मिली। तो इसमें जो है नसारा के बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, तो इस तरह से नसारा के बारे में ज्यादा हमें पढ़ने का इसमें हमें आयतें मिलेंगी। तो यहाँ शुरू हो रहा है अल्लाह ताला की तारीफ से। अलिफ लाम मीम, इसका कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी इसके बारे में कोई तफसीर नहीं की।
तो इसलिए इसकी तफसीर हमें कहीं नहीं मिलती। अक्सर कुछ उलमा ने इसकी तफसीर की है, अल्लाह आलम, कि क्या कहाँ तक इसमें क्या कोई इल्म है या वाकई में ये छुपी हुई कोई इल्म है, अल्लाह आलम। तो यहाँ अल्लाह ताला की तारीफ के साथ कि अल्लाह कौन है, अल्लाह वो है, नहीं माबूद सिवाय उसके। हुआ ये किसकी तरफ जा रहा है? अल्लाह ताला की तरफ। तो अगेन बार बार देखिए, कुरान हम तक पहुंचा ही सिर्फ इसलिए है कि लोग एक अल्लाह की तरफ आ जाए। सबसे पहली जो दावत हमें लोगों को भी देना है यही है कि वो अल्लाह ताला की तरफ आ जाए। क्योंकि जो अल्लाह ताला की तरफ आ जाएगा फिर अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करेगा, फिर वो कंप्लीटली जो है इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पर एक कंपनी में कोई जॉब रिक्रूट होता है, एज एन एम्प्लॉय रिक्रूट होता है, उसे जॉब मिलती है, तो ऑब्वियसली उसे उसी कंपनी के जो रूल्स हैं, जो वहाँ की उसे ड्यूटी या जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उसको उसे पूरा करना है। वो कंपनी में एक ज्वाइन होकर किसी और कंपनी का काम तो नहीं कर सकता, वहां पे अपने आइडियाज वो नहीं डाल सकता। यहाँ तक कि लिबास और टाइमिंग्स और उनका हर चीज जो कंपनी से उन्हें मिले होंगे, डूस एंड डोंट्स, उस पर उन्हें अमल करना होगा। या एक स्कूल का ही हम एक एग्जाम्पल ले लें कि एक स्कूल में जब एडमिशन हम बच्चे को करा देते हैं, जब वो स्कूल की स्टूडेंट हो जाती है, तो वो उस स्कूल के जो भी रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, उसे वो फॉलो करना ही करना है। ना हम पेरेंट्स कहते हैं कि ये बहुत जल्दी हो गया टाइम, हम अपनी कन्वीनियंस से 10 बजे आएंगे। ना हम ये कहते हैं कि ये स्कूल का यूनिफॉर्म हमारी बच्ची को पसंद नहीं है, हम इसको नहीं पहनाएंगे। ना यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि स्कर्ट थोड़ा हम लंबा करवा देंगे। यानी कि जितना उन्होंने कहा है हम स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं, एक दुनिया में रहने वाले इंसान को, उसके बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके बनाए हुए रूल्स को एंड रेगुलेशंस को। लेकिन इस सारी कायनात को बनाने वाले रब ने हमें जो रूल्स दिए हैं, चाहे लिबास के मामलात में हो, चाहे अपनी जिम्मेदारियों के मामलात हो, हम उसे ओबे नहीं करना चाहते। हम कहते तो हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन जब उसके तरफ से रूल्स आते हैं तो उसमें हम पहले ये नजर डालते हैं कि क्या उससे हम मुतमईन हैं, क्या हम कंफर्टेबल हैं, क्या हम वो कर सकेंगे। एक फजर की नमाज को ही ले लें, हम उसे अपने नफ्स के हवाले से डिसाइड करते हैं कि हाँ, मेरी नींद खुल जाएगी तो मैं नमाज अदा करूंगी, नहीं खुलेगी तो नहीं अदा करूंगी, मेरे लिए फजर में उठना मुश्किल है इसलिए मैं नहीं उठूंगी। लिबास का एक मामला आ गया कि हमें एक औरत को इतना कवर करना है, लेकिन उसमें भी कंफर्ट की बात आ जाएगी, नहीं घर में काम करते हुए मुझे फुल स्लीव्स में मुश्किल है। अगर औरत स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो वो हाफ स्लीव्स ही पहनेगी, दुपट्टा डालने से मुश्किल हो रही है तो सर पे दुपट्टा भी गायब रहेगा। हालांकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में गैर महरम भी वहां पे होते हैं, कजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो भी हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को नहीं बताते कि वो गैर महरम है। यानी कि हर दर्जे पर, इवन स्कूल में भी यूनिफॉर्म अगर ऐसा है जो गैर शरई है, शरई एतबार से सही नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना इतना जरूरी है। यानी दुनिया की नौकरी करना, दुनिया के लोगों की ताबेदारी करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम उसके लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी करना हमारे लिए बहुत आसान और यहाँ तक कि गैर जरूरी भी लगता है। कि इस्लाम है, ठीक है, हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, हम नमाज अदा कर लेंगे, लेकिन हम कंप्लीटली अपने आप को इस्लाम के गाइडलाइंस पर हम नहीं चल सकते, नहीं चला सकते। तो ये यहाँ पे बार बार क्यों ये हमें रिमाइंडर दिया जाता है कि अल्लाह ताला हमारा रब है, इसी बात के लिए ये जो माबूद की बात आती है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। यानी कि हमें जो कुछ भी इताअत करनी है अल्लाह ताला की ही करनी है। हमें अगर सही सर कहीं पे झुकाना है तो अल्लाह ताला के सामने ही झुकाना है। इसके अलावा जहाँ कहीं हम अल्लाह ताला के खिलाफ जाकर सर झुका रहे हैं और उनकी ताबेदारी करने के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, तो गोया कि हम इस चीज को अपने दिल में अभी भी नहीं लेकर आए हैं। हमारा ईमान ही क्या होता है, कोई अगर से मुशरिक है या काफिर है तो वो इस्लाम में दाखिल ही कब होता है, जब वो ये ऐलान कर देता है कि वो ये इस बात को मानता है कि सिवाय अल्लाह की कोई माबूद नहीं।
हमारा ईमान की शुरुआत वहीं से होती है ना कि हम इस बात को मानते हैं कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, किसी की इबादत हम नहीं कर सकते। किसी की इबादत का हम मफ़हूम क्या लेते हैं कि नमाज़ अदा कर रहे हैं अल्लाह के लिए, फिर रोज़ा अल्लाह के लिए रखते हैं, हज अल्लाह के लिए करते हैं, सदका अल्लाह के लिए दे रहे हैं। इसको हम इबादत समझते हैं, जो एक रस्मी अ, चीज़ है, जो पार्ट ऑफ द इबादत है, उसको हम क्या समझते हैं कि सिर्फ़ उतनी ही इबादत है। और दूसरे जो रूटीन लाइफ़ में हमारा लिबास है, हमारा खाना-पीना है, हमारे मामलात हैं, इसको हम नहीं समझते कि इसमें अल्लाह ताला की हमें इताअत की ज़रूरत है। पहले तो हम इल्म हासिल नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने अ, राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हम देख सकते हैं कि बच्चे की पैदाइश के मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है, अल्लाह ताला ने हमें क्या गाइडलाइंस दिए हैं कि किस तरह से एक सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जन्नत में भी अल्लाह ताला ने एक जोड़ा बनाया था, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, यानी कि ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। हमें क्या चाहिए, किस तरह की ज़िंदगी हम चाहते हैं, किस तरह की औलाद चाहते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि एक शरीके हयात किस तरह का हम चूज़ कर रहे हैं। अगर हमारा सारा फ़ोकस ये है कि लड़की के लिए एक सिर्फ़ एक कमाने वाला लड़का चाहिए या लड़के के लिए सिर्फ़ एक खूबसूरत लड़की चाहिए और वहाँ पर हम दीनदारी नहीं देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके बाद वो शादी के बाद जो नस्ल आएगी, जो औलाद आएगी, फिर उन्हें दीन कौन सिखाएगा? तो शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर एक लड़का या एक लड़की अपने लिए शरीके हयात को देख रहा होता है। तो वहाँ से शुरुआत करनी है कि एक ऐसा शरीके हयात चाहिए जो हमें दीनी ज़िंदगी बसर करने में हमारे लिए मददगार साबित हो। हम अपनी औलाद के लिए भी अगरचे देख रहे हैं, तो यही देखना है कि ऐसा घर हो, ऐसा ख़ानदान हो या ऐसा लड़का हो, ऐसी लड़की हो, जिसके साथ ये रिश्ता होने के बाद दीनदारी करना हमारे लिए आसान हो जाए। ऐसी जगह से हम रिश्ते ना जोड़ें, जहाँ पर जाकर जो थोड़ा बहुत हम दीनदारी करते हैं, वो भी हमसे छूट जाए। तो एक-दूसरे को क़ुव्वत देना, एक-दूसरे का साथ देना, एक-दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है, अगरचे इस्लामी माशरा बनाना है। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि एक इस्लाम पर फ़ॉलो कर रहा होता है, दूसरा उसे वहाँ से हटा रहा होता है। खुद तो जाते नहीं उस रास्ते पर, लेकिन जो जा रहा है, जो चल रहा है, उस पे भी एक तरह से मेंटल टेंशन क्रिएट कर रहे होते हैं, उसे बता रहे होते हैं कि इस्लाम हर जगह हम फ़ॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पर हम इस्लाम की बात लेकर बैठ जाएँगे तो ये मामला नहीं हो सकता, वो मामला नहीं हो सकता। नहीं, हमारा एक मुसलमान हम टोटली मुसलमान ही कब होंगे जब हम अपने आप को टोटली कंप्लीटली हम अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देंगे। यानी कि हमारी कोई मर्ज़ी नहीं, हमारी कोई अम, डिज़ायर्स नहीं, ख्वाहिशात नहीं, हमारी कोई लॉजिक नहीं, हमारी कोई थिंकिंग नहीं, हमारे डिसीज़न्स नहीं, जो कुछ भी है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने जो कह दिया उस पर हमने क्या कहा अस्लमतु, मैंने मान लिया, मैंने अपना सर झुका दिया। जो तूने कहा है वही सही है, जो जैसा तूने कहा है वैसा ही चलना है। वो असल में बंदगी है। तब हम जाके मान रहे हैं कि अल्लाह ताला माबूद है। तब हमारा ये जो डिक्लेयर करना है, हमारा जो ऐलान करना है कि क्या कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ पे जाके हमारी जो है कंप्लीट हो रही है। अपने दिल को टटोलें, क्या वाक़ई हम ईमान वाले हैं? क्या हम वाक़ई इस बात पर ईमान रखते हैं? क्या हमारी सोच और हमारे अमल इसके मुताबिक है? और उसके बाद ईमान हमारा कंप्लीट कब होता है? फिर जब हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम अगेन डिक्लेयर क्या करते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द हैं, अल्लाह के बंदे हैं। कोई ख़ास एक अलग मख़लूक़ नहीं है, जैसे कि अक्सर लोग कहना चाहते हैं या कहीं से पढ़ा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की नूर से बनाए हुए हैं और सबसे पहले अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया या आखिरत के दिन जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़ारिश करेंगे, उसे अल्लाह ताला भी छोड़ देगा। ये एक अलग तरह से जो एक इमेज बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, पहले अल्लाह ताला ने उस इमेज को सही कर दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं। वो भी अल्लाह ताला की इताअत के आगे, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे, फैसले के आगे सरख़म किए हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पर आखिरत के दिन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला किसी को पकड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अल्लाह ताला तो उसे छोड़ दे और अल्लाह ताला छोड़ देगा। नहीं, अल्लाह ताला फरमा दिया है, बता दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के बंदे हैं
हाँ, लेकिन क्या है? रसूल है, अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह ताला के रसूल हैं। क्यों हमसे कहा गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? ये बताने के लिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी तालीमात दिए हैं, जो भी उनकी ज़िंदगी में वो अमली नमूना प्रैक्टिकली भी उन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ उन्होंने बताया है, जब जिन मामलात में जैसे उन्होंने फैसले किए हैं, ये सारा कुछ अल्लाह ताला की गाइडेंस में किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। तो हमें कुरान से भी तालीमात हासिल करने हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और आपके अहादीस से भी हमें तालीमात हासिल करने हैं और इसी की रोशनी में हमें ज़िंदगी गुज़ारना है। हमें कोशिश करके एक-एक कदम हमें बढ़ाना है क्योंकि दीन हमसे ये तालीमात हमसे छूट गए थे, तो हम देख सकते हैं कि हमारा माशरा बहुत दूर निकल गया है। इस्लाम ही कुछ और है और हम जिस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो ही कुछ और है। हम तो शायद फिर भी सही थे, लेकिन अब मीडिया आकर टीवी, डिश और हाथ में स्मार्टफ़ोन सब आकर हमारे बच्चों को भी हमने टोटली बताना भी भूल गए हैं हम कि इस्लाम क्या है? हम मुसलमान क्यों हैं? मुसलमान की पहचान क्या है? मुसलमान का मतलब क्या है? हम दुनिया और आखिरत में कामयाब कैसे हो सकते हैं? ये हम अपने बच्चों को भी एजुकेट करना हमने छोड़ दिया है। हमें ज़रूरी ही नहीं लगता सबसे पहले बच्चा जब बोलना शुरू करता है सबसे पहले हम सिखाएँगे हाय, हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? मम्मा, मॉम, डैड इस तरह से। कम, गो, थैंक यू सारा कुछ इंग्लिश स पहले से सिखाएँगे। नहीं, हम आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें कि हम दोबारा अल्लाह ताला के करीब आएँ, इस्लाम के करीब आएँ, इस्लाम के तालीमात सबसे पहले बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाएँ, अल्लाह ताला की तारीफ़ें सिखाएँ, नमाज़ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सूरे सिखाएँ, दुआएँ सिखाएँ, सोने, जागने के, उठने, बैठने, खाने से पहले, दूध के बाद, जितनी भी छोटी-मोटी दुआएँ हैं, उन्हें अल्लाह ताला से करीब करें, इस्लाम की पहचान कराएँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएँ। ये हम तालीमात उन्हें दें और सबसे बेस्ट टाइम जो बच्चों को एजुकेट करने का होता है, वो बचपन ही में होता है। कम से कम एक 10-12 साल तक जो है बच्चा आपके बहुत करीब रहता है और दुनिया के भी अ, इवन एजुकेशन एस्पेक्ट से जो है उस पर कम बोझ होता है, कम बर्डन होता है। वन्स ही गोज़ टू 9th स्टैंडर्ड वहाँ पर से थोड़ा एजुकेशन उनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उनके लिए भी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अप टू 13-14 इयर्स तक बच्चा आपके पास रहता है और ये बेस्ट टाइम होता है कि जितना आप इस्लाम के उसे करीब कर सकते हैं, कर दें। जितना आप अल्लाह ताला के उसे करीब कर सकते हैं, कर दें। और जितना उसे कुरान और हदीस के मालूमात, तालीमात उसे दे सकते हैं, दे दें। क्योंकि बचपन में जो चीज़ एक बार अंदर चली जाती है, वो बहुत मज़बूत हो जाती है और कोशिश करें कि सिर्फ़ तालीमात नहीं, माहौल भी वैसा दें। इधर ये ना बताएँ कि म्यूज़िक हराम है और फिर खुद ही चैनल और टीवी और गाने घर में चल रहे हों, खुद ही उसकी वजह ना बने। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, अब इसलिए टीवी पर गाने, म्यूज़िक या कार्टून्स वग़ैरह जिसमें म्यूज़िक है जिसमें बेहयाई चल रही है, खुद ही आप बच्चों को उस तरफ ना लेकर जाएँ, खुद ही उन चीज़ों का इंट्रोडक्शन ना दें। टोटली उस चीज़ को बंद रखें, बच्चे को पता नहीं होना चाहिए कि म्यूज़िक क्या है, ड्रामे क्या हैं, औरत क्या है, औरत का जिस्म ये सारा कुछ जो बड़े होकर उन्हें मालूम होती हैं, वो चीज़ें बचपन ही में आजकल नज़र आने में शायद सिर्फ़ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तबस्सुम कोई और तो कंप्लेंट नहीं कर रहा है। प्लीज़ आप देखिए एक बार लीव करके वापस जॉइन होकर देखें या आपका माइक चेक करें प्लीज़। तो कोशिश करें कि हमारी ज़िम्मेदारी खुद भी अमल करें और बच्चों को क्योंकि हो सकता है कि हम उतनी डिटर्मिनेशन के साथ इस्लाम फ़ॉलो ना करें क्योंकि हम तक इस्लाम आने तक या कुरान की तालीमात आने तक हम बहुत सारे दुनियावी हो गए हैं। लेकिन बच्चों को अगर जो आप ये इल्म दे देंगे, तो इंशाअल्लाह वो दीन पर बहुत मज़बूती से ठहरे रहेंगे और फिर वही आपके लिए सदक़े जारिया भी बनेंगे इंशाअल्लाह।
تو ضرور کوشش کریں کہ آپ بچوں کو بتائیں، سب سے پہلے اس کلمے کا تعارف ضرور کرائیں کہ کیوں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب بتائیں، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا ہمیں کسی کی نہیں ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی ہمیں چلنا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے پھر وہ راستہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، کیا فرض ہے، نماز جیسے نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اس طرح سے آپ دین کا جو ہے انہیں انٹروڈکشن دیتے رہیں، اور اللہ کون ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور تمام کائنات کو اگر اللہ تعالیٰ نے سنبھالے ہوئے ہے تو کیا ہمارے معاملات کو نہیں سنبھالے گا اللہ تعالیٰ؟ جو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم تھوڑا دین پر آئیں گے، اسلام پر آئیں گے تو ہمارا دنیا کا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو ہمارا ایمان ناقص ہے، ابھی بھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو بہت اچھی طرح سے سنوار کر دے گا، بہتر کر کے دے گا، جتنا ہم اپنی استطاعت سے کر سکتے تھے یا دنیا کے پیچھے بھاگ کر ہم بہتر بنا سکتے تھے اپنی زندگی کو، اس سے بھی کئی گنا بہتر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بنا کر دے گا ہمیں۔ اور جس اسکول میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم بچوں کو پڑھائیں گے پھر سوچیں گے کہ وہ بڑے ہو کر بڑے کامیاب ہو جائیں گے، بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس اسکول میں ڈالیں جہاں پہ لباس غیر شرعی نہ ہو، وہاں پہ غیر شرعی چیزیں نہیں چل رہی ہوں، وہاں پر پڑھ کر آپ کے بچے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر مانے اور اس پر یقین رکھیں۔ نزل علیک الکتابہ، پھر وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا علیکہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مصدقا، مصدق یعنی تصدیق کرتی ہے، تصدیق کرنا مطلب کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر دیکھیں، میں کہہ رہی ہوں کہ میں آل عمران پڑھا رہی ہوں، تو مثال کے طور پر ممتاز بیگم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ آل عمران پڑھا رہی ہے، تو ممتاز بیگم کیا کر رہی ہیں؟ میری تصدیق کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن کیا تصدیق کرتا ہے، یا قرآن کس چیز کی تصدیق کرتا ہے؟ لما بین یدے، بین یدے کسے کہتے ہیں؟ سامنے، یعنی کہ اب یہاں پہ کیونکہ کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے بین یدے، اس سے ہی کس کی طرف جا رہے ہیں؟ قرآن کی، یعنی کہ ایک کتاب جو اب نازل کر رہے ہیں، اس سے پہلے کی جو کتاب ہے اس میں جو باتیں تھیں اس میں بھی یہی باتیں تھیں، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے طرف تورات اور انجیل جو کچھ بھی کتابیں نازل ہوئی اس میں بھی کیا باتیں رہی ہوں گی؟ یہی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس میں بھی یہی بات تھی کہ صرف اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کی ہی بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا ہے، پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر آئے گا، صراط مستقیم پر چل کر آئے گا، وہ اس کے لیے جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اسے عذاب ہے، جہنم ہے۔ بیسک یہی میسج جو ہے ہمیشہ سے ہر کتاب میں آتا رہا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ ان کی پہلے کی کتابوں میں یہ بھی تھا کہ رسول پیدر پہ آئیں گے، لیکن آخری رسول آئیں گے مدینے میں آئیں گے، انہیں جو انفارمیشن تھی خصوصاً جو یہود کو جو انفارمیشن تھی، تو اس طرح سے جو ہے ان کی کتابوں میں جو میسیج ہے وہ تصدیق کرتا ہے، ایون یعنی کہ کتاب جو قرآن، یہاں پہ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تصدیق کرتی ہے پہلے کی بھی کتابوں کو اور جو تورات اور انجیل میں نازل ہوئی ان باتوں۔ جی نیکسٹ آیت آپ میں سے کوئی پڑھے؟ جہاں فضل۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھو۔ جی کنٹینیو کریں یہاں سے، من قبل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید
वल्लाहु अजीजुन इंतकाम, अजीजुन ज़ुल्तिक़ाम। ओके इंतकाम। इसके करो तर्जुमा करो। जी। इससे पहले हिदायत लोगों के लिए और और उसने नाजिल किए फुरकान, हक और बातिल में फर्क करने वाले। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर करा किया आयत अल्लाह के आयतों से, उनके लिए अजाब है शदीद दर्दनाक। और अल्लाह गालिब, अल्लाह अल्लाह जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है। जी जज़ाकल्लाह खैर। भैया तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये जब आयत पे लाम अलीफ आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये जो आयत में बात हो रही है वो मुकम्मिल नहीं हुई और कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही थी कि इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई उसको भी तस्दीक करती हैं, वो भी तस्दीक करती हैं। और मिन क़ब्ल, तो यहाँ पे दो किताबों का नाम भी दिया गया, तौरात और इंजील। और यहाँ पे क्या बताया गया, मिन क़ब्ल, इससे पहले क्या था, जो किताबें नाजिल हुई थी उसमें भी क्या था, हुदन, हिदायत थी लोगों के लिए। तमाम लोगों की तरफ किताबें आती हैं, लेकिन जो उस किताब को मान लेता है वो ईमान वाले हो जाते हैं, जो इस किताब का इनकार कर देते हैं वो काफिर हैं। और जो किताब को मानने के बाद, एक रब को मानने के बाद फिर दूसरों को भी अल्लाह ताला की उस वहदानियत में शरीक करते हैं, वो मुशरिक हो जाते हैं। फिर और एक ग्रुप भी रहता है कि ईमान लाने के बाद भी उसका दिल जो है कंप्लीटली अल्लाह ताला की तरफ नहीं आता, इस्लाम की तरफ नहीं आता, तो वो एक पैर इधर एक पैर उधर, तो वो मुनाफिक कहलाता है। तो मुनाफिकत में भी बड़ी मुनाफिकत और छोटी मुनाफिकत रहती है। तो कुफ्र में भी बड़ा एक कुफ्र होता है, छोटा कुफ्र होता है। यानी कि एक कुफ्र होता है कि टोटली उसने अल्लाह को माना ही नहीं, वो मानता ही नहीं कि अल्लाह कहाँ है, ऊपर कहाँ है, वो नजर क्यों नहीं आता, वगैरह वगैरह। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम की भी कौम के लोगों ने कहा था कि हम अल्लाह को नहीं मानेंगे जब तक कि हम खुल्लम खुल्ला नहीं देख लेंगे। तो ऐसे ही वो जो है बड़ा कुफ्र हो जाता है। छोटा कुफ्र क्या है, अल्लाह ताला की एक बात को माने और दूसरी बात को नहीं माने। तो जिस बात को नहीं मानते, यानी कि उस बात को इनकार करने वाले, उस बात का, उस हुक्म का कुफ्र करने वाले। तो कुफ्र भी बड़ी और छोटी, और मुनाफिकत भी बड़ी और छोटी होती है। शिर्क में भी शिर्क अकबर, शिर्क असगर होता है। व अनजल फुरकान, और नाजिल किया फुरकान। फुरकान किसे कहते हैं, हक को बातिल से जुदा करने वाला। कुरान को भी फुरकान क्यों कहते हैं, हक को बातिल से। यानी कि हर वक्त में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक रसूल और एक किताब इसलिए ही नाजिल की गई क्योंकि एक रसूल के आने के बाद फिर जब थोड़ा वक्फा हो जाता है तो लोग उस दीन में, एक तो जब रसूल होते हैं तब एक ग्रुप होता है जो कंप्लीटली इस्लाम पर होता है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत आती है उस हिदायत को मानने वाला एक छोटा ही सही ग्रुप लेकिन होता है। जैसे हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में सिर्फ 11 या 12 या हार्डली कहते हैं कि 29 to 30, इस इतने ही लोग थे जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। और नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में भी हम देखते हैं कि आप आसपास 950 साल तक आपकी हयाती रही। लेकिन अम, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का वक्फा सही से याद नहीं आ रहा मुझे। तो लेकिन हाँ, आसपास उतना ही है। मैं फिर आदम अलैहिस्सलाम के उम्र से भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो वहां पे जो है उतना लंबा पीरियड ऑफ टाइम वो दावत देते रहे, लेकिन आप पर ईमान लाने वाले, आपका मतलब अल्लाह पर ईमान लाने वाले या आपकी तालीमात पर ईमान लाने वाले बहुत कम थे। लेकिन वो कम लोग भी जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके पीछे रहने वाले उस दीन में भी, उस अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई हिदायत में, उन किताबों में जो है मिक्स कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। वो तालीम वैसी नहीं रहती जैसे अल्लाह ताला की तरफ से आई होती है, उसमें काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो तब उस वक्त जो है अल्लाह ताला एक बार फिर एक रसूल को और एक किताब को अल्लाह ताला वहां पे भेजता है। तो अब जैसे कि पहले से किताबें थी वहां पे मौजूद, लेकिन मिक्स हो गया था, हक और बातिल जो है मिक्स हो गए थे। तो अब जो है फुरखान आई, यानी कि कुरान आया,
جو اب حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے باتیں, دین میں نئی نئی ایجاد کر لیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب قرآن کے تھرو ہمیں معلوم ہو جائیں گی. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو کفروا, یہاں پہ وہی چھوٹے کفر کی بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے وہ کیا, کس چیز کا انکار کرتے, اللہ کی آیتوں کا. ان کے لیے کیا ہے, عذاب شدید ہے, سخت عذاب. یہ صفت موصوف ہے, یعنی کہ عذاب, کیسا عذاب, سخت عذاب. اب دیکھیں آیات اللہ کفر, جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. آیت کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب ایک مثال ہم لیں سورہ بقرہ میں ہی, جب ہم نے پڑھا کہ سود کو چھوڑ دو, یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اگر میں آیت سود کو چھوڑتی ہوں تو گویا کہ میں نے اس آیت کو مان لیا. اب اس کو اگرچہ میں پھر بھی سود لے رہی ہوں یا سود کے معاملات میں اپنے آپ کو الجھا کر رکھی ہوں, تو گویا کہ میں اس آیت کو نہیں مان رہی ہوں, اس آیت کا میں کفر کر رہی ہوں, اس حکم کا میں کفر کر رہی ہوں. ایسے ہی سورہ نور میں چلے جائیں گے تو ہمیں خاص کر عورتوں کے تعلق سے میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے. تو وہاں پہ ہمیں پردے کی اور حجاب کے بارے میں بتا دیا گیا, ہمارے عورتوں کے لائف سٹائل کے بارے میں بتا دیا کہ وہ غیر مردوں سے کیسے بات کریں, اور محرم کون ہے, غیر محرم کون ہے, گھر کے اندر ہو تو کیسے ہوں, اور گھر کے باہر جا رہی ہوں تو کیسا ڈریس اپ ہو. یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی گئی. اب اس پر میں عمل کرتی ہوں تو میں عمل کرنے والی ہوں, ایمان والی ہوں, مومن عورت ہوں. اگر جب میں اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو لباس نہیں پہناتی ہوں تو گویا کہ میں اس آیت کا انکار کر رہی ہوں. تو اب ہمیں نیکسٹ کیا دیکھنا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا ہم انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وارننگ آئی ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو قرآن اس لیے نہیں کہ ہم بس اوپر اوپر سے پڑھتے چلے جائیں, نہ آیتوں کو سمجھیں, اور آیت سمجھ آ بھی گئی تو اس پر عمل کرنے میں ہمیں جھجک محسوس ہو رہی ہو, ہم عمل کرنا نہیں چاہ رہے ہو. یہ چیزیں ہیں کہ کچھ آیتوں میں کچھ باتیں کلیئر نہیں ہوتی, اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو میری رہنمائی کر, پھر جس طرف آپ کا ذہن بیٹھتا ہے اس پر آپ عمل کریں. مثال کے طور پر دیکھیں چہرے کا حجاب کے بارے میں. اب بہت سارے اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ چہرے کا حجاب ضروری ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ نور میں کہاں پر آیا ہے کہ چہرے کو چھپاؤ, اور کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دین کی دعوت دینے والی عورتیں جو ایون میڈیا پہ, یوٹیوب پہ ادھر ادھر ہمیں نظر آتی ہیں, وہ خود بھی کور نہیں کرتی, اور بہت ساری کور کرتی ہیں, بہت ساری کور نہیں کرتی ہیں. تو اب کہیں مجھے آیت سے تو نہیں مل رہا ہے کہ چہرے کو کور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو اب اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں کہ میں پردہ, چہرے کا پردہ ضروری ہے وہ بھی بیان سنوں, جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پردے کا, چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے اس کو بھی سنوں. پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ جو بات صحیح ہے, جس طرف تو چاہتا ہے کہ میں جاؤں اس ڈائریکشن میں تو میری رہنمائی کر دے. تو پھر جو میرا دل جسٹیفائی کرے کہ نہیں یہ والی بات ہی صحیح ہے کہ میں چہرے کا حجاب کروں تو کر لیں. اگر آپ کے دل یہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ چہرے کا حجاب ضروری نہیں تو نہ کریں. لیکن ہمارے پاس ایکسکیوز تو رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں دونوں ہی طرف سے دونوں ہی بات آئی تھی, اور میں نے دونوں ہی باتوں کو لے کر تیرے پاس آئی تھی, تجھ سے میں نے مدد چاہا, تجھ سے میں نے رہنمائی چاہی, اور جو مجھے سمجھ آیا میں نے اس پر عمل کر لیا. تو یہ چند باتیں رہتی ہیں جہاں پہ کلیئر کٹ ہم تک بات نہیں پہنچی ہوتی ہے, تو اس معاملے میں پھر بھی خیر ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا, اور اگر پھر بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. واللہ عزیز ذو انتقام, بے شک اللہ بدلہ لینے والا ہے, یعنی کہ جو نافرمانی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ لینے والا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ آیتیں ہم کل کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمارے علم میں اضافہ کریں, فہم میں اضافہ کریں, اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم اجعلنا من المتقین, اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.